राज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर निकलकर सामने आ रही अमरोहा से। जनपद अमरोहा के कस्बा मंडी धनौरा के मोहल्ला कटरा में नाली के गंदे पानी से भारी किल्लत से लोग हुए परेशान। लोगों का गुस्सा फूटा है। मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष में नाली की समस्या बनी हुई है, कोई समाधान नहीं हो पा रहा। वार्ड मेंबर से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आने जाने में बड़ी समस्या हो रही। थोड़ी सी वर्षा होने पर गंदा पानी घरों में घुस जाता है। मौके पर मौजूद मुस्ताक, माया और साथी विजय सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से जल्द ही जल्द समाधान की मांग की। जैसा कि आपने देखा, मोहल्ले वालों से बात हुई है, इनका कहना ये है। तो मैं कैमरामैन जहीर खान से एक बार कहना चाहूँगा कि ये पूरी रास्ते की जो गंदगी है और ये नाली है, पानी वगैरह ये सब दिखाएं। इधर आइए। इस तरह से अगर काम होगा तो कैसे काम चलेगा। मैं कहना चाहूँगा संबंधित विभाग से इसे अपने संज्ञान में ले और लोगों की समस्याओं का निपटारा जल्दी से जल्द होना चाहिए, क्योंकि निकलने में बड़ी समस्या है। जरा सी अगर बारिश यहाँ होती है तो बिना बारिश के ये हालत है। बिना बारिश के ये हालत है। अगर जरा सी बारिश हो जाएगी तो इनके घर में पूरे पानी पहुंच जाएगा। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये नाली की कंडीशन दिखाई, नाली दिखाई किस तरह से भरी, कोई सफाई का। नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के कस्बा मंडी धनौरा में। और मंडी धनौरा का ये मोहल्ला कटरा है, जहाँ हम आए हुए हैं। यहाँ कुछ भाई बहनों की कुछ एक शिकायत थी, तो आते हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इशू है इनका। जी, क्या नाम है सर आपका? जी मुस्ताक नाम है मेरा। मुस्ताक नाम है। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं धनौरा में। ये कौन सा मोहल्ला यहाँ लगता है? मोहल्ला कट रहा है ये। मोहल्ला कटरा है जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, ये भी है 1-1.5 साल से रास्ता खराब हो रहा है। इसमें पाइपलाइन बिछी हुई थी। अच्छा। उसके बाद कोई काम करा नहीं है इसमें। कई दफ़े भी है मेंबर साहब के पास भी गए हैं। अच्छा। उनसे गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हाँ। और इसमें भी है बच्चों की आने जाने में दिक्कत है। अच्छा, ये जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या, ये कब से है? ये 1-1.5 साल से 1-1.5 साल से है। अभी वाला रास्ता बन गया तो इसका पानी ये इधर ही आता है और घर में जाता है। अच्छा, घरों में जा रहा है। हाँ। तो आपका क्या नाम है? माया देवी। माया दी, आप कहाँ रहते हो? हम भी यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो क्या ये भाई साहब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। बहुत परेशान है। मोटरसाइकिल लेकर गिर रहे हैं, बच्चे भी जो स्कूल जा रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। अगर कोई काम हो गया, घर में से निकला नहीं जाता, जब पानी बरस जाता है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत आती है? आपका क्या नाम है? अच्छा, आप यहीं रहते हो जी। तो ये कब से समस्या है ये पानी की? 1-1.5 साल से समस्या है। पानी इसका नाली का पानी घरों में घुस रहा है, परेशानी हो रही है। बच्चे गिरे, स्कूल जाते हैं तो निकलने में परेशानी होती अच्छा, है। जो ये आपके मोहल्ले के यहाँ के मेंबर साहब वगैरह हैं, इनको आपने नहीं बोला? बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हमारी बात। कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 1-1.5 साल से यहाँ समस्या है। समस्या से तरह सी बारिश होती है तो इनके घरों में लोगों को पानी हो जाता है और लोगों को यहाँ निकलने में बहुत सारी समस्याएं होती है। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार ये पूरा रास्ता दिखाएं कि क्या कंडीशन है इसकी, पानी की क्या रास्ता है इनका। इस तरीके से पानी आता है, वहाँ से आ गया पानी। पानी का जो रास्ता है वो इधर से है और पानी आता है उल्टा। इधर से आता है, इधर से आता है उल्टा। देखो ये कंडीशन है, बच्चे भी स्कूल सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर हुए विवाद और साथ ही फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही महोली पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। और पुलिस के मुताबिक न्यायालय के समक्ष पेश किए गए और साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और घटनास्थल से 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। दरअसल मैनासी, सरैया और साथ ही कैमहरा गाँव के जुड़े पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और बताया जाता है कि एसडीएम महोली द्वारा कुर्रा बंटवारा भी कराया गया। और साथ ही आरोप है कि 9 अगस्त को एक पक्ष की महिला अपने घर पर अकेली थी, तभी विपक्षी पक्ष के लोग लाठी डंडों के साथ उसके घर पहुंच गए और विवाद करने लगे। सोलर प्लांट को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने के उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव का औचक निरीक्षण किया और साथ ही विकासखंड परसेंडी के विद्यालय में पहुंचकर डीएम ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर मिड डे मील और साफ सफाई तक का जायजा लिया है। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई को परखा गया। सीतापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव में उस समय अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली है जब जिलाधिकारी एवं राजा गणपतियार और उनका अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम ने सबसे पहले विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही एडीएम शेड की साफ सफाई व्यवस्था देखी है। इसके बाद प्रधानाध्यापक से विद्यालय में बच्चों की संख्या की जानकारी ली और शिक्षकों व बच्चों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रसोई घर भी पहुंचे जहां उन्होंने मिड डे मील के तहत तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता पर खुद को परखा है। जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए कि मिड डे मील की साफ सफाई, बच्चों के जलपान और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। खबर हरदोई के बिलग्राम से है जहां सावन के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर बीते दिन बिलग्राम में कांवरियों की सेवा और स्वागत का सिलसिला देखने को मिला। धार्मिक आस्था के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए बिलग्राम पुलिस की ओर से सेवा का भाव परिचय दिया गया। बिलग्राम कोतवाल विजय कुमार ने सड़क से गुजर रहे कांवरियों को फल वितरित कर उनका स्वागत किया और उनकी कुशलता की जानकारी ली है। सोमवार को सुबह से ही बिलग्राम क्षेत्र की सड़कों पर कांवरियों की आवाजाही बनी रही और साथ ही कांवरिये पैदल यात्रा करते नजर आए। कई श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते भी दिखाई दिए। उन्होंने पैदल गुजरने वाले कांवरियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को भी फल देकर उनका स्वागत किया है। साथ ही फल वितरण के दौरान अभिषेक तोमर भी मौजूद रहे और उन्होंने कांवरियों की सेवा में सहयोग किया है। इस दौरान पुलिस टीम लगातार कांवरियों पर मार्ग पर नजर बनाए रही और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। खबर कानपुर नगर से है जहां विवाह के बाद छोटी छोटी असहमतियां संवाद के अभाव में गंभीर पारिवारिक विवाद का रूप ले ले। इसके लिए अब भावी युगलों को शादी से पहले ही बेहतर वैवाहिक जीवन की समझ दी जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को गोल चौराहे के निकट स्थित वन स्टॉप सेंटर में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर स्थापित तेरे मेरे सपने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। इस केंद्र पर जिन युवक युवतियों का विवाह तय हो चुका है उन लोगों को अथवा जो विवाह करने जा रहे हैं वे काउंसलिंग कराकर सफल वैवाहिक जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों के संबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक विवादों की बढ़ती संख्या भी विवाह पूर्व संवाद और परामर्श की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जनपद की फैमिली कोर्टों में वर्तमान में 15,000 से अधिक वैवाहिक वाद विचाराधीन हैं। इसमें अधिकांश मामले वैवाहिक विवाद और साथ ही तलाक से संबंधित है। तेरे मेरे सपने केंद्र के माध्यम से भावी युगलों को विवाह से जुड़ी वास्तविक जिम्मेदारियां और संभावित चुनौतियों के प्रति पहले से ही जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हमारी अध्यक्षा है श्रीमती राहतकर, उनका एक कॉन्सेप्ट था उत्तर प्रदेश शासन के समन्वय से एक प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए तेरे मेरे सपने एक योजना लॉन्च की गई है भारत के 9 राज्यों में, उसमें से उत्तर प्रदेश भी है और कानपुर नगर में यहाँ पे अचिंत फाउंडेशन और दिशा अरोड़ा जी के इसमें समन्वय से जो एनजीओ को चूंकि हमें एंगेज करना था, तो प्री मैरिज काउंसलिंग में जो बच्चे लड़के लड़कियां शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार में सहमति है, तो शादी का मतलब क्या है और उससे क्या दायित्व आते हैं, शादी में क्या इश्यूज हैं,
और दोनों में किन बिंदुओं पर एक ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग या सहमति हो जाए कि शादी से पहले थोड़ा क्लैरिफिकेशन होगा, तो जो विवाद होते हैं विवाह के बाद में डिफरेंस ओपिनियन के कारण से, उनकी संभावना ये है कि घट जाएगा। वन स्टॉप सेंटर जो हमारा कार्डियोलॉजी अस्पताल के पास में है, ये काफी महत्वपूर्ण सेवाएं काफी वर्षों से दे रहा है, और पिछले सालों से यहाँ पर डे 7 से 8 केसेस आते हैं जिसमें कि महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी विषय आते हैं या कोई घरेलू विषय है। तो एक महीने में से 200 से 250 ऐसे मैटर्स हमारी टीम अटेंड करती है। यहाँ पे काउंसलर्स हैं, सेंटर मैनेजर हैं, और हमारे पुलिस विभाग से भी एक महिला उप निरीक्षक यहाँ पे रहती है, इसमें महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित विषयों को हम लोग पिकअप करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन का जो मिशन शक्ति का कॉन्सेप्ट है, और ये प्री मैरिज काउंसलिंग का जो नेशनल विमेन कमीशन की हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती विजय राहतर जी, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उससे प्रयास यही होगा कि यहाँ पर काउंसलिंग पहले हो जाए, लोग इसकी बात की गंभीरता को, वजन को, रिश्ते को समझ ले, तो उसके कारण फिर जो ये हमारे फैमिली कोर्ट्स में हजारों केसेस जो होते हैं फिर वो नहीं होंगे। ऐसा प्रयास यहाँ उत्तर प्रदेश शासन और नेशनल कमीशन फॉर विमेन और हमारे एनजीओ चिन्ह फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कानपुर नगर जिला कृषि अधिकारी कानपुर नगर ने अवगत कराया है कि कृषि निवेशों के व्यवसाय हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही लाइसेंस जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कृषि स्नातक अथवा बीएससी डिग्री धारकों को कृषि निवेशों के व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी किए जाने का प्रावधान है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का व्यवसाय करना चाहते हैं तथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए जनपद कानपुर नगर में शासन द्वारा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर्स DAESI डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति उक्त डिप्लोमा कोर्स में निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करके आवेदन कर सकते हैं। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के यूनियन कार्यालय में महामंत्री रमाकांत मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने केक काटकर पुष्प गुच्छ, माला एवं शाल पहनाकर वहां स्वागत किया। और इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष मुन्ना हजारिया रहे और साथ ही ये प्रदेश महासंघ के महामंत्री एवं स्थानीय संगठन के भी महामंत्री हैं। उनके जन्मदिन पर भी कर्मचारियों की सेवा पखवाड़े के रूप में समर्पित किया जाएगा। प्रदेश भ्रमण के माध्यम से निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के तत्वाधान हेतु एकजुट कर 2027 विधानसभा चुनाव के पहले सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांग पत्र के समाधान के लिए मांग की जाएगी। और इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि वकीलों को, शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी तथा राज्य कर्मचारियों की तरह स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए।
जनपद अमरोहा के विकास खंड गजरौला में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली की मुख्य अध्यक्षता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने की है। रैली के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति से जुड़े नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि तिरंगा देश के गौरव, एकता और साथ ही स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत होती है। रैली में शामिल लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया है। रैली का समापन देश की खुशहाली, शांति और तरक्की की कामना के साथ किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी और खबर कानपुर से है, जहां आज एक और युवा वर्ग जिम की तरफ आकर्षित होता दिखता है, तो वहीं दूसरी ओर देश का सबसे पहले खेल कुश्ती अपने परंपरागत पहचान को कोटा दिखा रहा है और साथ ही पहले दमखम की है और परख कुश्ती से ही होती थी। अब जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी युवाओं में हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कानपुर में जागेश्वर मंदिर में आज भी वही पुरानी कुश्ती की परंपरा है, जो कि लगभग 300 सालों से ज्यादा पुरानी है। इसी परंपरा को निर्वहन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी कानपुर की जागेश्वर मंदिर में प्रसिद्ध दंगल का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश के पहलवानों ने अपनी ताकत की जोर आजमाइश की है और साथ ही कुश्ती के दाव पेच दिखाकर पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी हैं। अमरोहा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नौगावा सादात के गांव गुड़लिया में युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 9 अगस्त को गांव गुड़लिया में सुधांशु नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन पर एसपी और सीओ के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है। मुखबिर की सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता और आरोपी के बीच रुपए के लेन देन को लेकर पुराने विवाद थे। उसी रंजिश में अरविंद ने तमंचे से गोली मार दी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक खोखा भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र से एक पीड़ित को न्याय के लिए दर-दर भटकने की खबर सामने आई है। गांव चकनवाला में चरण सिंह का आरोप है कि वहां पर प्लॉट विवाद में दबंगों ने मारपीट की और साथ ही पुलिस ने शिकायत तक नहीं सुनी है। चरण सिंह ने बताया है कि उसने गजरौला निवासी जयपाल से एक प्लॉट खरीदा था। बाउंड्री के दौरान तीनों ने मौके पर पहुंचकर उसके साथ गाली गलौज की और साथ ही सामान ले गए। जब पीड़ित कुमराला चौकी तहरीर देने गया तो आरोप है कि वहां पर मौजूद कांस्टेबल प्रशांत ने उसकी तहरीर फाड़ कर फेंक दी है। इसके बाद एसपी कार्यालय जाते समय रास्ते में 4 लोगों ने उसे और उसकी पत्नी को रोककर मारपीट की और 10,000 रुपए भी छीन लिए हैं। जनपद अमरोहा के आज गजरौला शहर के अंदर में आया हुआ हूँ और एक पीड़ित है यहाँ जो गजरौला के अंदर रहने वाले बता रहे हैं अपने आप को। इन्होंने किसी से 100 गज का प्लॉट लिया था और 100 गज का प्लॉट एक स्टाम्प करा लिया था इन्होंने।
ठीक है, उस वक्त सहमति होगी इन्हों की, स्टाम्प होने के बाद में इसको चिन लेंगे। जब इन्होंने चिना तो करीबन ये बताते हैं, जो पीड़ित है मेरे साथ में, ये बताते हैं करीबन इन्होंने 70,000 रुपए उसमें लगाए और इन्होंने सांझ को उसकी बाउंड्री कंप्लीट की और रातों रात उसमें से सरिया सीमेंट और जो ईंट पड़ी हुई थी इन्हों की करीबन वो सारी गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, और मैं इन्हों से कहूंगा ये सारी चीज आप लोगों, सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। हाँ, अपना नाम बताएंगे आप? चरण सिंह, अच्छा, चरण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? गांव चकनवाला, टेबा फैक्ट्री के सामने दुकान के टायर फिल्टर की। हाँ, अच्छा, आपने प्लॉट किससे लिया था? जयपाल से। जयपाल कहाँ के हैं? जयपाल गजरोला ले रहे हैं। उधर देखो आप, जयपाल कहाँ के हैं? गजरोला के। अच्छा, ये प्लॉट कितने रुपए का लिया था आपने? 450 का। 4,50,000 रुपए का प्लॉट लिया था। अच्छा, ये स्टाम्प कराया था आपने, बैनामा कराया था? स्टाम्प कराया था ये। अच्छा, स्टाम्प जब आपने कराया था तो उसमें गवाह कौन कौन है? गवाह है जाटव है, उसमें दो जाटव है। हाँ। वो कहाँ के हैं? वो एक हैं इसके ना, एक चौहान है के हरोले के। अच्छा, एक जाटव है के गजरोले की हो। अच्छा, गजरोले के। हाँ। अच्छा, तो अब जो है उसको प्लॉट को आपने चिनने की कोशिश की तो आपके साथ में क्या दिक्कत आ रही है? हमने चिनाओ, चिनने के बाद में इन्होंने रात में गड्ढा छोड़ा ना, वो कुछ छोड़ा, सबको भर के लगे। अच्छा, आप बता रहे थे आपने थाने में भी तहरीर दी, आपकी सुनवाई नहीं हुई है? थाने में तहरीर दी थी, कोई सुनवाई नहीं। 2 लाख रुपए दिलवा दिए थाने वालों ने। ये बोले और दिलवा देंगे, तसल्ली पर जख्म हो गया। अब हम थाने जाते हैं तो डरा के धमका भेज देते हैं, तुमसे लिया तो ले लो। अच्छा, तो अब जो है आपके साथ में, आप बता रहे कोई घटना हुई है आपके साथ में? हाँ जी, ये 83 आगे जाएगा नहीं, 83 से आगे जाएगा जी। इन्होंने मुझे मारपीट करी, सरिया लगाया, मारा है, मेरे घर वाली को मारा मेरी को जी। और हम पहुंचे हैं जोया। अच्छा, जो है कि हमारा 700 नंबर आई है, रैपड आई है जी। रैपड उन्होंने साथ दिया हमारा। रैपड वालों ने हमारी वीडियो बनाए गए, रजकपुर थाने भेजी है। रजकपुर थाने गए, हम एप्लीकेशन लगाए, हम एप्लीकेशन तो भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे कोई। उन्होंने कहा अच्छा, जिन्होंने मारा पीट करी आपके साथ में लोग जानते हैं आप? हाँ, ये क्या नाम है, जयपाल है। और अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। आप इन्हों के साथ में थी? हाँ, क्या नाम आपका? मुन्नी। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? आदमी लगते हैं हमारे। अच्छा, आपके घर वाले हैं ये? हाँ, घर वाले। अच्छा, आपके उन लोग जानते हैं आप जिन्होंने मारपीट की है? हाँ, जयपाल है जी। एक सनी है, एक मनोज है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले? ये जयपाल? गजरोले के रहने वाले। अच्छा, ये जो बता रहे मनोज, ये मनोज भी गजरोले का रहने और सनी? सनी भी गजरोले का रहने वाला। अच्छा, इन्होंने आपको रोका? कहाँ रोका इन्होंने आपको? रोका रजकपुर हम पे पुल पे। 83 से आगे वाले पुल पर। अच्छा, हाँ, जब इन्होंने रोका जी। तो पहले मेरा झोला छीना, जी। मोबाइल छीना, फिर मुझे इन्होंने मारा। अच्छा। मार के फिर इन पे लग गए। मैंने दूसरे की मोटरसाइकिल छीनी, मैंने नहीं जान दिया। फिर जब ना बिची तो मैंने रास्ता रोका। रास्ता रोक कर हमारा जो है इनकी डिग्गी तोड़ी है। डिग्गी तोड़ कर उसमें से हमारा वो गया है, चेक गया है और उसमें से 10,000 रुपए अच्छा, वो चेक कहाँ से आया था आपके पास? जयपाल ने दिया था जी हमें। अच्छा, जयपाल ने आपको चेक दे दिया था उसको कैश कराने के लिए? हाँ, तो आपका वो चेक भी बाउंस हो गया, वो उसकी पेमेंट नहीं मिल पाई आपको? कुछ नहीं। अच्छा, 475 का था और हम मुकदमा गिरवाने जा रहे थे, उन्होंने हमें रास्ते में मारपीट करी। आपके साथ में जानलेवा हमला हुआ? हाँ। अच्छा, तो आपका प्रशासन नहीं सुनने आए? कोई नहीं सुनिया जी हमारे, कोई नहीं सुनिया? कोई नहीं सुनिया। तो ये पीड़ित हैं और ये गजरोले के रहने वाले हैं, जनपद अमरोहा में आता है। और मैं कहूंगा हमारे एसडीएम साहब और हमारे डीएम साहब और हमारे एसपी साहब और हमारे सीओ मैडम और मैं पूरे प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, इन गरीब पीड़ित की इनकी सुनवाई जा, क्योंकि एक गरीब आदमी टायर पंचर वाला, ठीक है, एक 2 रुपए से इकट्ठा कर उन्होंने 4,50,000 रुपए इकट्ठा कर एक 100 गज का प्लॉट गजरोला के पक्के पुल पर लिया है। और आज इन्हों के प्लॉट को छीनने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और इन्हों के साथ में जानलेवा हमला भी हुआ है, क्योंकि ये बोल रहे हैं इस चीज को, थाने में इन्हों की सुनवाई नहीं हो रही है, तहरीर दे रहे हैं, इन्हों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं कहूंगा जितने भी हमारे जिला अधिकारी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, गरीब लोगों की, गरीब पीड़ा की ये सब सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमारा जिले में जितने भी अधिकारी हैं सब सुपर हैं, बेहतरीन, जबरदस्त और गरीब लोगों की सुनवाई करते हैं। आगाज टाइम से जहीर खान। दोस्तों नमस्कार, मैं जहीर खान आगाज टाइम से, और जनपद अमरोहा के आज गजरोला शहर के अंदर में आया हुआ हूँ और एक पीड़ित है। खबर एटा से है, जहां कानून व्यवस्था को दबंगों ने दी है चुनौती। त्रिलोकपुर गांव में अवनीश के घर में घुसकर की गई मारपीट। नामजद विकास, अर्पित, अतर सिंह, अर्जुन, सनी और पूर्व प्रधान विंटू फौजी पर आरोप है। मारपीट में 3 लोगों पर गंभीर घायल और साथ ही मीना देवी 45 वर्षीय, राजेश कुमार 50 वर्षीय, अवनीश चौहान 28 वर्षीय घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बिठूर पर एक
प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया। प्रकरण की गहनता से जांच सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर द्वारा दी जा रही है। दोनों पक्षों के बयान को लिया जा चुका तथा जांच वर्तमान में प्रचलित है। जिसमें भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाम का एक लड़का था, उसने मेरे साथ 6 साल रहा। अब एसआई में जॉब लगने के बाद वो मुकर रहा है शादी करने से। कब एसआई में कब हुआ? अभी इसी 2025 बैच का कांस्टेबल है, अब एसआई में हो गया उसका। कैसे मुलाकात हुई थी? हमारे घर में रेंट पे दुकान किए हुआ था। कहाँ रहता है? अभी वो जॉब पे है, अभी बिलौर का रहने वाला है, अभी अमेठी में पोस्टेड है। अच्छा, क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है अभी जब उसकी नौकरी लगे तो शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। अच्छा, अब उसके घर वालों से बात हुई? जी, हमारे मम्मी पापा उनके घर वाले के पास गए तो उन्होंने कहा हम नीच जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अब क्या करना है आपको? क्या कहना है आपका? हमें आप आगे क्या चाहते हैं कहेंगे? उसके साथ एफआईआर हो, हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। एक किशोरी ने रेप का आरोप लगाया है सिपाही पर, क्या प्रकरण है पूरा? थाना क्षेत्र बिठूर में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें महिला द्वारा शादी का झांसा दे करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इसकी गहनता से जांच एसीपी कल्याणपुर द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस जांच में अभी तक क्या सामने आया है? अभी दोनों पक्षों के बयान इसमें लिए गए हैं और अभी जांच अभी चल रही है। जो भी जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है हेड कांस्टेबल का शव। महकमे में मचा हड़कंप। सीतापुर शहर स्थित पुलिस लाइन के सरकारी आवास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हेड कांस्टेबल अजय कुमार कांस्टेबल का शव बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक हेड कांस्टेबल पिछले कुछ समय से लखीमपुर तबादला हो गया था और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच गई थी और परिवार वालों को सूचना दे दी गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम में मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। आज दिनांक 10/8/2026 को पुलिस लाइन जनपद सीतापुर के टाइप फर्स्ट आवास 142 से बदबू आने की सूचना थाना कोतवाली जनपद सीतापुर की पुलिस को मिली थी, जिसमें मौके पर घटना का निरीक्षण किया गया तो मौके से हेड कांस्टेबल अजय कुमार पुत्र धनीराम निवासी थाना उन्नाव जनपद उन्नाव का मृतक शरीर टाइप फर्स्ट आवास 142 के फर्श पर पड़ा हुआ था। मौके पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल से किसी भी आपराधिक कृत्य के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें अवगत कराना है कि हेड कांस्टेबल अजय कुमार विगत वर्ष ही जनपद लखीमपुर खीरी के लिए ट्रांसफर हो गए थे। इनकी रवानगी भी 21 नवंबर 2025 को जनपद लखीमपुर खीरी के लिए हो गई थी, परंतु इनके द्वारा अभी अपना आवास खाली नहीं किया गया था। इस संबंध में इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल के द्वारा कराई जाएगी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पुरैनी गांव के मजरा भूड़ के पास 26 जुलाई को सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मंगलवार को मौत हो गई। पुरैनी निवासी मनवीर 20 वर्षीय पुत्र पीता राम बाइक से बिजली का सामान खरीदने दातागंज बाजार जा रहे थे और परिजन उन्हें दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उन्हें बरेली के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। वहीं कई दिन इलाज चलने के बाद चिकित्सकों ने परिजनों और उन्हें घर ले जाने की उन्हें सलाह दी है। पूरा घर का पूरा सीन है। अच्छा, पूरा सीन कावड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव
की ओर बढ़ रही है, लेकिन शिव भक्तों की सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। और साथ ही गीता शर्मा ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और साथ ही शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं और ऐसे में उनकी सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। इन शिविरों में शिव भक्तों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ खान पान, फलाहार और साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि कांवड़ियों की यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी उन्हें ना देखनी पड़े। हमारे मंगलौर नगर में इसमें हमने कल इसका समापन किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू जागरण मंच के जितने पदाधिकारी है सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से और नगर से भी आए हैं। हम उनका सभी का आभार धन्यवाद करते हैं। इस सिविल में व्यवस्था दवाइयों की गई है हमारी ओर से, और भोजन की व्यवस्था की है, सभी के नहाने की व्यवस्था और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। पीने के लिए मंगलौर में पंजाब नेशनल बैंक के पास हमने एक शिव भक्तों के लिए शिविर लगा रखा है दवाई का, जो मान लो उपचार करने के लिए उनका शिविर लगता है। इस शिविर में क्या इस सुविधा पट्टी करनी है, दर्द भी है, एम्बुलेंस की सुविधा भी है, हर तरह की ये फ्री सेवा है। फ्री सेवा। अभी तक कितने शिव भक्त इससे लाभ उठा सके? अब जब से ये हो रहा है, जब से लाभ उठा रहे हैं जी। आगे हमने शिव भक्तों के लिए यहाँ पे निःशुल्क दवाइयों का कैंप लगाया था और ये 30 तारीख से लगा हुआ था और इसमें फ्री सेवा हो रही थी, खाने की भी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था। कितने शिव भक्त? बहुत गिनती तो की नहीं जा सकती, जितने भी भोले हमारे पास आए, सड़क के पार भी हमने सेवा का मौका दिया उन्हें। नहीं, आगे भी जारी रहेगा, जब तक कावड़ है तब तक तो करेंगे और उससे भी ज़्यादा करेंगे। सेवा करते ही रहते हैं हम तो, समाज में जिस तरह की भी सेवा की ज़रूरत होती है हम तो जाके सब मंडली अपने संगठन वाले सब सेवा करते हैं और फ्री सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारे यहाँ से जैसे गरीब लड़कियों की शादी है या किसी की पढ़ाई वगैरह का है, निःशुल्क शिक्षा है और दवाइयों का भी निःशुल्क करते हैं और वैसे भी शारीरिक सेवा भी करते हैं। नहीं, प्रतिवर्ष ही करते हैं और यहीं पर होता है प्रतिवर्ष। जैसे गरीब हाँ कराइए, मैंने अपने स्कूल में विश्वकर्मा मंदिर में कराई है और शिक्षा का भी मेरा रजिस्टर उठा के देखना, फ्री सेवा है। जो गरीब आके मुझसे संपर्क करें, मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू हूँ, तो मेरे को तो सब जानते हैं, तिवारी के नाम से फेमस हूँ। तो जिसको भी शिक्षा का या शादी का या भाई कोई बीमार है जिसको नहीं उसका जुगाड़ हो रहा, पैसे वैसे होगा, तो हमारे से संपर्क करें, हम पूरी हेल्प करेंगे। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन शिव भक्तों की सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में शिव भक्तों की सेवा के लिए हाजी परिवार और साथ ही राष्ट्रीय लोकदल की टीम लगातार जुड़ी हुई है। महरूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल नेता उबैदुर रहमान उर्फ वहां पर हाजी के नेतृत्व में, आपको बता दें कि मोंटी हाजी के नेतृत्व में शिव भक्तों के लिए फलाहार और साथ ही जलापान की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में आज शिव भक्तों के लिए फ्रूटी और केले से प्रसाद का वितरण किया गया। हाजी परिवार और आरएलडी की टीम ने कावड़ियों को फलाहार वितरित कर उनकी सेवा की और साथ ही उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी हाजी ने कहा कि पूरी हाजी टीम लगातार शिव भक्तों की सेवा में जुटी हुई है और साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी फलाहार, जलापान सहित हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे शिव भक्त हैं, जो हमारे जो है इस देश में हमारे सभी धर्म जो है का समागम है, शिव भक्त हैं, उनकी ये यात्रा जो है मंगल में रहे और सभी सी मिलजुल करके आगे बढ़े। कावड़ मेला यात्रा में मोंटी भाई और सब टीम के द्वारा जो हमारे कावड़ मेला शिव भक्त हैं उनके लिए थोड़ा सा उनका प्यार मोहब्बत का एक मैसेज दिया गया। उन्हें जो भी प्रसाद हमारे से बना उन्हें वितरण किया गया और यही शुभकामना कि उनका जो मेला और त्यौहार बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जैसे कहना कुछ लोग हैं जो आपस में मतलब बंटवारे की राजनीति करते हैं, नहीं तो सब यहाँ तो मंगलौर विधानसभा के खासकर मैं कहता हूँ, वैसे तो पूरे देश में ही भाईचारा है और यहाँ तो सभी हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते हैं। यही है कि हमारी बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि उनकी यात्रा मंगल में हो। ये आज एक भंडारे का प्रोग्राम किया गया था और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और पूरे आरएलडी परिवार की ओर से, हमारी टीम हाजी टीम की ओर से बहुत सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा आपस में बना रहे, सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी संकल्प के साथ आज हमने यहाँ जो है भंडारे का प्रोग्राम हमारी टीम ने रखा। ये बड़ी खुशी की बात है। परसों कल महाशिवरात्रि का शुरू हो जाएगा, चरण जो है शुरू हो जाएगा, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो इससे बहुत जो है सब यही कामना करते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए यही तो हमारे देश की सभ्यता है। यहाँ सभी धर्मों का समागम है और सभी धर्म के लोग यहाँ मिल करके एक साथ हर धर्म में हर त्यौहार में शामिल होते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ और नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन देश हमारा एक है और खूब आगे बढ़ेगा। खूब जो है हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरी देश की जनता सभी धर्म मिलजुल करके इस देश की सेवा करने का काम करेंगे। जितना हमारे से बन पड़ेगा हम हमेशा सेवा में हाजिर थे और रहेंगे। यही अपील करूंगा कि बहुत अच्छा आपके मामला रहा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से चले। ऐसे ही हर साल प्यार मोहब्बत से हमारे मंगलौर विधानसभा में आने वाले सभी कावड़ियों का बहुत बहुत वेलकम है और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। चमोली की नीति घाटी में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारत चीन सीमा से सटी नीति घाटी में बादल फटने से तबाही। आपको बता दें तमक गधेरे में एक के बाद एक 3 बार बादल फटने की सूचना आई है और बादल फटने के बाद तेजी से बारिश से नाले में आया है उफान। तेज बहाव की चपेट में आया BRO वाला वैली ब्रिज। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया वैली ब्रिज। पुल बहने से नीति घाटी का सड़क संपर्क हुआ है बाधित और साथ ही जिला मुख्यालय के क्षेत्र की आवाजाही पर पड़ा है असर। अचानक आई बाढ़ से मौके पर मची है अफरा तफरी और साथ ही लोगों में मोबाइल कैमरों में कैद किए हैं बादल फटने का मंजर। गाड़ी गई गाड़ी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। कनखल स्थित पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शिव भक्त और साथ ही श्रद्धालु गंगा एवं दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। और साथ ही शिव जी की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है
क्योंकि मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय कहे जाने वाले सावन मास में खुद भगवान शिव 1.25 महीने तक हरिद्वार में वास करते हैं और यहाँ के मंदिरों में चढ़ाया जल अति फलदायी होता है। चलते रहो आ जाओ भैया। मेरा नाम तुषार गौतम है। आज शिवरात्रि जो है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो मुख्य तौर पर भगवान नीलकंठ के सानिध्य में मनाई जाती है। इसका विशेष ये है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन से विष जिसे हम हलाहल भी कहते हैं वो निकला था, तो सभी ने देवी देवताओं ने भगवान शंकर की उपासना कर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस हलाहल को धारण करें और उसी के साथ जो ये पृथ्वी है हलाहल से मुक्त हुई। और भगवान शंकर को जो आज के दिन हम जल समर्पित करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ ये श्रद्धा भावना है कि जो उन्होंने हलाहल किया था उनका एक तरीके से हम शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने हमें रक्षा करी। और इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम जल समर्पित करते हैं ये कहीं ना कहीं कई सारे रोग दोष और हमारे कष्ट हरता है। और जो भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र, वो उनको उस हलाहल से ठंडक देता है। इसीलिए आज ही के दिन ये बेलपत्र और धतूरा और क्या कहते हैं आपका बेल ये चढ़ाई जाती है। आज जो महाशिवरात्रि का दिन है ये सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज का दिन विशेष महत्व जो प्रमुख नदियां हैं उनसे गंगा जल भरकर जो कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है वो अपने अपने गंतव्य पर को जल को समर्पित करते हैं। आज का दिन विशेष नीलकंठ जो भगवान शिव जी को कहा गया है, समुद्र मंथन के समय जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को धारण किया था उसी से इनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमने अभिषेक भी करा है और उसी के साथ यहाँ जो शिव जी की ससुराल है उसका एक विशेष महत्व सावन के महीने में होता है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की विशेष पूजा का आज के दिन प्राविधान है और उसका फल आपको यहाँ जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरा भांग अर्पित करने से मिलता है। आज के दिन कहीं भी आप शिव जी को समर्पित जो भी जल करते हैं वो आपके सभी जो भी आपके पितृ दोष होते हैं, कोई भी काल दोष होता है उसको भी नष्ट करता है। इसी के साथ जो भी हम भगवान भोलेनाथ से आज के दिन प्रार्थना करते हैं, व्रत रखकर इसको अपना भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, उसका एक विशेष महत्व मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सिकोरा है, मैं सर्वेश्वर महादेव समिति का महामंत्री। रामनगर की खताड़ी क्षेत्र में देर रात अचानक कई राउंड फायरिंग की आवाजों से हड़कंप मच गया है, जिससे इलाके में कुछ देर पहुंचे लोगों की आवाजाही थी। वहीं आपको बता दें कि गोलियों की आवाज सुनते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग के बाद फरार हो गए। हालांकि फायरिंग किसने की और इसके पीछे क्या वजह थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें रामनगर के खताड़ी क्षेत्र की है, जहां देर रात अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है और स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ सेकंड तक लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कारें भर के आई लड़कों की, वो जो है हम बैठे थे यहाँ पे और वो उतरे और फायरिंग करी तो हम भागने लगे इधर उधर को। लड़की औरतें भी टेल रही थी थोड़ी सी, वो भी बेचारी डर के मारे भाग गई रोड पर से यहाँ नहर। रामनगर में सिंचाई नहर में एक बार फिर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया और हाथी डगर क्षेत्र में नहर में गिरे युवक को परिजनों और आसपास के लोगों ने काफी दूर तक जाकर बरामद किया है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ और पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला रामनगर के हाथी डगर क्षेत्र का है, जहां सोमवार देर रात सिंचाई नहर में एक युवक की गिरने से उसकी मौत हो गई है और साथ ही नरसिंहपुर निवासी 30 वर्षीय सोनू सोमवार शाम मजदूरी करने के बाद अपने घर पहुंचा था और इसी दौरान घर के समीप स्थायी सिंचाई नहर के पास उसका पैर फिसल गया और वह नहर में जाकर गिरा है। लेवली करते लेवली
क्या घटना हुई है? दाम में गिर गया भाई। क्या नाम था? सोनू। कितने साल का था? होगा 30 साल का। 30 साल का। 30 साल का। क्या बात हुई? कुछ नहीं कहा, काम पे तैयार हो गया, पीट गई थी, टांग में फिसल गई होगी, आपस में उनके मियाँ भी चल रही थी, गया पीछे मूदने गया, वो टांग पिछली गिर गई। अच्छा, पत्नी से झगड़ा हुआ था? मतलब झगड़ा कौन सा था, गाली वाली चलती रहती है आपस में, ये हुआ था बस, बाकी कुछ बात नहीं। आ जाओ भैया, आ जाओ, ये गेट पे चलो 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 चलो। मेरा नाम तुषार गौतम है। आज शिवरात्रि जो है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो मुख्य तौर पर भगवान नीलकंठ के सानिध्य में मनाई जाती है। इसका विशेष ये है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन से विष जिसे हम हलाहल भी कहते हैं वो निकला था, तो सभी ने देवी देवताओं ने भगवान शंकर की उपासना कर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस हलाहल को धारण करें, और उसी के साथ जो ये पृथ्वी है हलाहल से मुक्त हुई। और भगवान शंकर को जो आज के दिन हम जल समर्पित करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ ये श्रद्धा भावना है कि जो उन्होंने हलाहल किया था उनका एक तरीके से हम शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने हमें रक्षा करी। और इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम जल समर्पित करते हैं ये कहीं ना कहीं कई सारे रोग दोष और हमारे कष्ट हरता है। और जो भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र, वो उनको उस हलाहल से ठंडक देता है। इसीलिए आज ही के दिन ये बेलपत्र और धतूरा और क्या कहते हैं आपका बेल ये चढ़ाई जाती है। आज जो महाशिवरात्रि का दिन है, ये सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज का दिन विशेष महत्व, जो प्रमुख नदियां हैं उनसे गंगा जल भरकर जो कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है वो अपने अपने गंतव्य पर को जल को समर्पित करते हैं। आज का दिन विशेष नीलकंठ जो भगवान शिव जी को कहा गया है, समुद्र मंथन के समय जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को धारण किया था, उसी से इनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमने अभिषेक भी करा है, और उसी के साथ यहाँ जो शिव जी की ससुराल है उसका एक विशेष महत्व सावन के महीने में होता है। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की विशेष पूजा का आज के दिन प्राविधान है, और उसका फल आपको यहाँ जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करने से मिलता है। आज के दिन कहीं भी आप शिव जी को समर्पित जो भी जल करते हैं वो आपके सभी जो भी आपके पितृ दोष होते हैं, कोई भी काल दोष होता है उसको भी नष्ट करता है। इसी के साथ जो भी हम भगवान भोलेनाथ से आज के दिन प्रार्थना करते हैं, व्रत रखकर इसको अपना भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, उसका एक विशेष महत्व मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सिकोरा है, मैं सर्वेश्वर महादेव समिति का महामंत्री। कोढ़ा में 4 नर्सिंग होम की औचक जांच और साथ ही जीवन ज्योति हेल्थ केयर के ओटी में 2 मरीज मिले हैं। डॉक्टर और साथ ही कागजात नदारत। अनुमंडलीय पदाधिकारी कटिहार के निर्देशन में कोढ़ा नगर पंचायत क्षेत्र में निजी चिकित्सा संस्थान की जांच का अभियान तेज कर दिया गया। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने 4 नर्सिंग होम समेत पैथोलॉजी और अन्य चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया और जांच के सामने जीवन ज्योति हेल्थ केयर और साथ ही कई मरीज भर्ती मिले हैं। ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीज ऑपरेशन के मौजूद थे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित आर्य ने बताया है कि अनुमंडलीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार अब नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और साथ ही अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों के साप्ताहिक जांच भी की जाएगी। यहाँ पे उपस्थित 2 मरीज ऑपरेशन से 2 डिलीवरी के लिए लिखा हुआ मरीज था, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला हुआ है। कौन से डॉक्टर करे सर, इसका कोई जानकारी? कोई डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, अभी पेशेंट है, हम उसका जांच करके भेज। सर ऑपरेशन थिएटर में मरीज है सर, फिर ऑपरेशन कौन कर रहे हैं सर? यही तो, इसीलिए तो आए हुए हैं हम, अवैध ढंग से अगर हो रहा है तो उसी के जांच में हम सर। पहले भी पूर्व में भी कई बार कार्रवाई हुआ है सर, उसके बाद भी खुलेआम चलाया जा रहा है सर इस तरह का अवैध नर्सिंग होम। जिस तरह जानकारी मिला तो हम आके सर कितने बार फाइन किया गया सर इस अस्पताल के बाद 1-2 बार फाइन किया हुआ है। जी, आपका पूरा परिचय सर? हम डॉक्टर अमित आर्य और हमारे चिकित्सा पदाधिकारी। थैंक यू सर। इसका लिखे अवैध ढंग से जो है चल रहा है, रेनुअल के अप्लाई किया। पहले वाला कागज कहाँ है? कुछ भी नहीं है। अरे रेनुअल लग रहा है तो कुछ भी लगता है ना, चला कैसे रहे हो?
आपका इंदू देवी। इंदू देवी। बेटी क्या नाम है जिनका ऑपरेशन हुआ है? जूली कुमार। कौन सा हॉस्पिटल में हुआ है? नहीं जानता है। जीवन ज्योति। अच्छा, यहाँ अल्ट्रासाउंड भी करवाए थे बेटी का? नहीं। तो ब्लड जांच कहाँ करवाए थे? ब्लड जांच ऑपरेशन खाली करवाए थे यहाँ पे? कौन डॉक्टर आया था ऑपरेशन करने, आपको पता है? नहीं। जो यहाँ रहता वही किया? राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना अंतर्गत कैमूर जिले के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। ये भ्रमण कार्यक्रम 10 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक प्रदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हो रहा है और साथ ही इस एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को बेहतर पंचायत प्रबंधन, विकास कार्यों और साथ ही ग्रामीण प्रशासन की कार्यप्रणाली से परिचित कराना और साथ ही भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न पंचायतों एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। ट्रेनिंग में आप लोग विजिट करने जा रहे हैं अदर स्टेट में, मेन उद्देश्य क्या है विजिट करने का आप लोगों का? किसके तरफ से आप लोग जा रहे हैं? हम लोग सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से जा रहे हैं कि अदर स्टेट में पंचायतों का कैसा विकास होगा उसको देखने के लिए जा रहे हैं, ताकि वहाँ से आने के बाद यहाँ भी उस ढंग का विकास किया जाए। आप उनके विकास मॉडल को देखे जा रहे हैं या आपके यहाँ जो विकास हुआ है वो उन्हें बताने जा रहे हैं? किस तरह देखने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं वहाँ विकास कैसा हुआ है उसके विषय में पंचायती राज विभाग की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। आपका परिचय? मोतीलाल पाल, मुखिया, पंचायत रतवार। जो इधर कंप्यूटर विजिट का क्या उद्देश्य है? कहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं आपके पास? ये कैमूर जिला के हमारे 20 माननीय मुखिया जी का उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक्सपोजर विजिट है। ये 10 तारीख से 13 तक का प्रोग्राम है। इसमें दूसरे राज्य में पंचायतों में जो कार्य हो रहे हैं उसका अवलोकन करने के लिए पंचायती राज विभाग से सभी लोगों को भेजा जा रहा है, ताकि दूसरे राज्यों में जो पंचायतों के अंदर बेहतर काम हो रहे हैं उसका अवलोकन करके अपने पंचायतों में उस योजनाओं को लागू करने में उनको कुछ सहायता मिल सके, उसके दिशा में वो सोच सके। इसी के लिए एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। बस जा रही है, कहाँ की तैयारियाँ हैं? बैनर लगाए हुए अंतर्राज्यीय एक्सपोज विजिट, उसमें हम लोग जा रहे हैं। 2 पंचायतों का विजिट कराएंगे लोग उत्तर प्रदेश में, उसका हम लोग विजिट करेंगे, देखेंगे वहाँ का विकास कैसे हुआ है, उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ हम लोग जो जानते हैं उनको बताएंगे, यही सब है। क्या नाम? आप मेन उद्देश्य क्या है आपका? मतलब जैसे पंचायत विभाग से आप जा रहे हैं, पंचायती विभाग से, तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में खास करके आपको ले जाया जाएगा? जिला तो चिट्ठी देखना पड़ेगा, वाराणसी ही जाना है, लेकिन पंचायत का नाम अब जिला। कितने दिन के लिए जा रहा है? 3 दिन के लिए, आज 10 से 13 तक। आपका परिचय? मेरा नाम श्रवण कुमार पटेल है, मैं भभुआ प्रखंड ग्राम पंचायत। खबर सोजत से ही, जहां शहर में आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ नगर पालिका सोजत से हुआ, जहां उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। बाइक रैली के माध्यम से आमजन को अपने घरों पर तिरंगा लहराने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान की भावना के साथ सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया गया। और साथ ही बाइक रैली में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राघव मीणा और साथ ही विकास अधिकारी सुरेश कविया और साथ ही सहित ब्लॉक स्तर के विभिन्न अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी और साथ ही पलायन की समस्या के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति निरस्त होने से आहत होकर युवक राजकुमार मीणा सोमवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और करीब 3 घंटे तक कस्बे में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर वह पहले सीओ दलीचंद और साथ ही सीओ कैलाश चंद ने युवक से समझाइश की और साथ ही उसकी मांगों को लेकर बातचीत की गई। वन विभाग के अधिकारियों
युवक पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप टंकी पर चढ़े युवक ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। क्या मांगों को लेकर आप टंकी पर चढ़े थे? हमारी मांगे हैं, मुख्य हमारी मांग है कि हमारे यहाँ अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है, जो करप्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं वन विभाग में, बुरी तरह से जो करप्शन कर रखा है उन लोगों ने, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। 4 अधिकारी हैं, उनमें दोनों तो फॉरेस्टर हैं, एक ACF है, DFO है। पहली मांग तो ये है कि इन अधिकारियों को ट्रांसफ़र चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि टाइगर सेंचुरी जो एक हमारे पे बाहर थोप रहे हैं ना ये लोग, इनसे प्रशासन के लोग मतलब जो बाहर ऐसे थोप रहे हैं कि यहाँ जानवरों को रहने की जगह मतलब आदमियों को निकाल रहे हैं, लेकिन जानवर यहाँ उनको सुरक्षित चाहिए। इसलिए दूसरी मांग हमारी टाइगर सेंचुरी को रद्द करने की है। तीसरी हमारी किसानों से संबंधित है। आज हमें किसी भी भाव, रेट तो छोड़ो, 500 के में भी कट्टा उपलब्ध नहीं मिल रहा है सरमथरा में। किसानों की ये मुख्य मांग है। हमारे किसानों के लिए कोई खाद नहीं मिल रहा बाजार के कोई उनमें। और एक हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जो प्रभार क्षेत्र में अपना बुरी तरह वो पहला रखी है अशांति और अराजकता, जो सामाजिक सौहार्दों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारी मांग है। चौथी मांग कि जल्द से जल्द यहाँ से प्रभारी मंत्री का प्रभार क्षेत्र बदला जाए। और 5वीं मांग है, हमारे सरमथरा क्षेत्र से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों के साधनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उस पर अधिग्रहण की कार्रवाई करी जाती है। ऐसी मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था, जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग किसी राजनीतिक दबाव में या किसके दबाव में हमारे लिए परमिशन तक नहीं दे रहे थे। तो उन मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। रामगंज मंडी क्षेत्र के कुंभकोट स्थित 7 नंबर माइंस में ट्रैक्टर निकालने के लिए पानी में उतरा है चेचट क्षेत्र का युवक करीब 1 घंटे से लापता हुआ है। युवक की तलाश में ग्रामीण लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लगा। जानकारी के अनुसार रविवार को 7 नंबर माइंस में एक ट्रैक्टर गिर गया था। ट्रैक्टर को बाहर निकालने गए ट्रैक्टर मालिक ने चेचट थाने से क्षेत्र से एक युवक को बुलाया था। सोमवार शाम करीब 5:08 पर युवक ट्रैक्टर का पता लगाने और उसे निकालने के लिए माइंस के पानी में उतरा। काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर मौजूद लोगों को चिंता हुई। करीब 1 घंटे बाद भी युवक के बाहर नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जमा होगी और युवक की तलाश जारी है। फिलहाल युवक का कोई भी सुराग निकलकर सामने नहीं आया है। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज 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 खबर सोजत सिटी से है, जहां शहर में आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ नगर पालिका सोजत से हुआ, जहां उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य से एवं राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। बाइक रैली के माध्यम से आमजन को अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति गौरव एवं सम्मान की भावना के साथ सहभागिता करने के प्रति जागरूक किया गया। और साथ ही कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करने का संदेश दिया है।
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी और साथ ही पलायन की समस्या के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति निरस्त होने से आहत होकर युवक राजकुमार मीणा सोमवार को एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के वहां पर चढ़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन और साथ ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सीओ दुलीचंद और साथ ही सीआई कैलाश चंद ने युवक की समझाइश की और साथ ही उसकी मांगों को लेकर बातचीत भी की। काफी देर तक चली समझाइश के बाद प्रशासन की ओर से 12 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का आश्वासन दिया गया और साथ ही प्रशासन ने आश्वासन के बाद राजकुमार मीणा टंकी से नीचे उतर आए हैं। आप टंकी पर चढ़े थे? हमारी मांगे हैं, मुख्य हमारी मांग है कि हमारे यहाँ अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है, जो करप्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं वन विभाग में, बुरी तरह से जो करप्शन कर रखा है उन लोगों ने, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। 4 अधिकारी हैं, उनमें दोनों तो फॉरेस्टर हैं, एक एसीएफ है, डीएफओ है। पहली मांग तो ये है कि इन अधिकारियों को ट्रांसफ़र चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि टाइगर सेंचुरी जो एक हमारे पे बाहर थोप रहे हैं ना ये लोग, इनसे प्रशासन के लोग मतलब जो बाहर ऐसे थोप रहे हैं कि यहाँ जानवरों को रहने की जगह मतलब आदमियों को निकाल रहे हैं, लेकिन जानवर यहाँ उनको सुरक्षित चाहिए। इसलिए दूसरी मांग हमारी टाइगर सेंचुरी को रद्द करने की है। तीसरी हमारी किसानों से संबंधित है। आज हमें किसी भी भाव, रेट तो छोड़ो, 500 के में भी कट्टा उपलब्ध नहीं मिल रहा है सरमथरा में। किसानों की ये मुख्य मांग है। हमारे किसानों के लिए कोई खाद नहीं मिल रहा बाजार के कोई उनमें। और एक हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जो प्रभार क्षेत्र में अपना बुरी तरह वो पहला रखी है अशांति और अराजकता, जो सामाजिक सौहार्दों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारी मांग है। चौथी मांग कि जल्द से जल्द यहाँ से प्रभारी मंत्री का प्रभार क्षेत्र बदला जाए। और 5वीं मांग है, हमारे सरमथरा क्षेत्र से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों के साधनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उस पर अधिग्रहण की कार्रवाई करी जाती है। ऐसी मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था, जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग किसी राजनीतिक दबाव में या किसके दबाव में हमारे लिए परमिशन तक नहीं दे रहे थे, तो उन मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। रामगंज मंडी क्षेत्र के कुंभकोट स्थित 7 नंबर माइंस में ट्रैक्टर निकालने के लिए पानी में उतरा चेचट क्षेत्र का युवक करीब 1 घंटे से लापता है। युवक की तलाश में ग्रामीण लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। जानकारी के अनुसार रविवार को 7 नंबर माइंस में एक ट्रैक्टर गिर गया था और ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर मालिक ने चेचट क्षेत्र से एक युवक को बुलाया था। सोमवार शाम करीब 5:08 पर युवक ट्रैक्टर का पता लगाने और उसे निकालने के लिए माइंस के पानी में उतरा। काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर मौजूद लोगों ने चिंता हुई और साथ ही करीब 1 घंटे बाद युवक के बाहर नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीण लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी भीड़ लगाकर वहां पर मौजूद है। युवक की तलाश जारी है। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहिए।